और 370 कश्मीर से हटा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था देश के लिए। मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का रंग रूप एकदम चेंज ही हो गया है। जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, हम लोगों को सोच रहा है, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, हमें उसे ही लाना चाहिए। कहीं हम जाते हैं अब सेफ से जाते हैं, पहले कहाँ जा पाते थे ऐसे, रात में डर लगता था निकलने में। नहीं, देश प्रेम के लिए, देशभक्ति में कितने वीर जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके घर के मंगलसूत्र नहीं जा रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र के अलावा सोना तक छीन लेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी जो हैं, प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरी तो माँ का जो मंगलसूत्र है वो देश की खातिर चला गया। लेकिन इस पर आखिरकार सियासत छिड़ी हुई है। लेकिन सियासत छिड़ने के बाद इस पर महिलाओं का क्या कहना है, बातचीत करने के लिए फिलहाल मैं अलीगढ़ की जेल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ महिलाएं मेरे साथ एकत्रित हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है और महिलाएं इस पर क्या रिएक्शन करती हैं या क्या महिलाओं की जो राय है। बातचीत करने के लिए फिलहाल मौजूद है। ये बताइए मैम, क्या नाम है आपका? नीरू गोयल। नीरू जी, क्या कहेंगी? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका कहना है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगी इस पर, जिस तरीके से? नहीं छीन सकते हैं ये लोग। कांग्रेस मतलब हम बीजेपी के समर्थन में हैं, उनकी बात पर समर्थन करते हैं, बीजेपी की बात पर, मोदी जी सरकार पर। देखिए, माननीय मोदी जी अगर ये बात कह रहे हैं तो ये विचारणीय तो है ही। बाकी ऐसा हमें खुद ये देखना चाहिए कि कौन सी सरकार हमें लानी चाहिए जिससे कि हमारा ये नुकसान ना हो। बाकी खाली स्त्री धन से मतलब नहीं है, स्त्री धन हर रूप में होता है। हमारे माता पिता का दिया हुआ वो धन भी होता है जो कि सेंटिमेंट्स को छूता है, तो वो हम किसी हालत में ही किसी को दे नहीं सकते। अगर ये इंडी गठबंधन जो आ रही है वो ये सोच रही है तो बहुत गलत सोच रख रही है। और मैं तो यही अपील करूँगी सारी माताएं बहनों से कि इस चीज़ को आने ही ना दें। हम अपनी सरकार को देख के चुनें, समझ के चुनें, जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, हम लोगों को सोच रहा है, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, हमें उसे ही लाना चाहिए। जिस तरह पीएम मोदी ने तंज कसा है या कह सकते हैं कमेंट किया है, तो क्या लगता है अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सब संभव हो पाएगा? हो सकता है। जब वो कह रहे हैं तो ज़रूर सोचना विचारना चाहिए इस चीज़ पर। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते हैं। मोदी जी अगर कह रहे हैं तो वो सत्य ही होगा, कहीं ना कहीं उसका अर्थ है। अच्छा, ये बताइए, पीएम मोदी के ये कहने के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास यानी चुनाव आयोग के पास चले गए, शिकायत कर रहे हैं। तो क्या लगता है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब अपनी अपनी समझ से अपना अपना काम कर ही रहे हैं। बाकी जो मोदी जी ने बोला है वो खाली जो हम लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र और चेन की रक्षा, वो नहीं, मतलब हम लेडीज़ को सेफ जाना आना वो भी तो एक वो है। कहीं हम जाते हैं अब सेफ से जाते हैं, पहले कहाँ जा पाते थे ऐसे, रात में डर लगता था निकलने में, जो काफ़ी कम हुआ है हम लोगों का निकलने के लिए। इसका मतलब ये भी है कि यही नहीं है कि हमारे चेन और मंगलसूत्र ही खींचेंगे। सुरक्षा महसूस कर रही हैं? सुरक्षा काफ़ी महसूस करते हैं। हमारे भी बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, वो आराम से जाते और आते हैं। पहले डर लगता था, जो अब काफ़ी कम हुआ है। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र ही देश की रक्षा में चला गया। इस बात से कितना सहमत है और क्या कहेंगे? नहीं, सहमत काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी ने नहीं किया, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया और काफ़ी गलत भी किया। अब ये उनकी डेथ उस तरह से हुई, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो सोल्जर्स भी हाँ। तो जा रहे हैं, उनके भी तो मंगलसूत्र जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देश प्रेम के लिए, देशभक्ति में कितने वीर जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके घर के मंगलसूत्र नहीं जा रहे हैं क्या? तो वो भी सोचना चाहिए। प्रियंका गांधी खाली ऐसे ही कह रही हैं तो सिर्फ उन्हीं के मम्मी के मंगलसूत्र नहीं गई, बहुत सारी महिलाएं हैं घरों में जिनका मंगलसूत्र गया है। देश के जवानों के भी जा रहे हैं, तो इससे तो कोई तुलना नहीं कर सकता। अच्छा, 2024 में क्या लगता है? सियासी समीकरण छिड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे भी बात करूंगा। सियासी समीकरण छिड़ा हुआ है, उम्मीद क्या लगाई बैठी है 2024 के लिए? हमारी तो उम्मीद और बिल्कुल विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे। पक्का आएंगे? पक्का ही आएंगे। दावा कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, क्या सोच के दावा किया, ये बताइए। यही सोच के किया कि ऑल ओवर देश की तरक्की हो रही है, महिलाओं की, बच्चों की, गरीब जनता की, सबके घर में चूल्हे जल रहे हैं, चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं। क्या चीज़ की कमी रह रही है? कुछ भी नहीं। राम मंदिर, सबसे बड़ा राम मंदिर, हम सनातनियों का तो यही है कि राम मंदिर बन गया। और क्या, 500 साल का मुद्दा खत्म 500 साल का मुद्दा खत्म। हाँ, 370 हटा दी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखने बैठेंगे या बोलने तो शाम हो जाएगी, शाम भी क्या दूसरा दिन हो जाएगा। ऐतिहासिक ऐसे दो काम बताइए जिसको लगाने के बाद आप ये कहती हैं कि 2024 के बाद फिर एक बार पीएम मोदी ही बनने चाहिए। ऐसे दो काम बताइए कोई। तो जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना,
और 370 कश्मीर से हटा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था देश के लिए। और बाहर भी आप जाके देखो, कितना बाहर जाके ही पता पड़ेगा कि कितना मोदी जी का नाम है वहाँ पर। बस अच्छा, ये मैं बताइए मैम, आपका क्या नाम है? शुभा अग्रवाल। शुभा जी, क्या कहेंगे जो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी का कहना है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना चांदी तक छीन लेंगे, इस बात से कितना सहमत हैं और क्या लगता है आपको? मोदी जी कह रहे हैं तो मीन्स उनके बात में कोई ना कोई तथ्य तो है ही। मीन्स अभी तक हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का रंग रूप एकदम चेंज ही हो गया है। लाइक हमारे बच्चे सिक्योरिटी मिसयूज़ कर रहे हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो वी फील औरतों को बहुत उन्होंने वो दिया हुआ है, फैसिलिटीज़ दी हैं। गरीबों का बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे गरीब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गरीब औरतों को बहुत समर्थन मिला हुआ है मोदी जी की तरफ से, बहुत सारी योजनाओं की तरफ से। मीन्स मोदी जी पूरी तरीके से देश की उन्नति का चाहते हैं और हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि और भी लोग मेरे साथ हैं। बताइए मैम, आप बता दीजिए। चलिए, ये लोग कहीं ना कहीं बोलने से बचते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बोलना चाहिए कुछ। चलिए, ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार पीएम मोदी के बोलने के बाद लगातार पलटवार और सियासी जंग जारी है। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार इसका अंत क्या होगा और 2024 का जो खिताब है वो किसके सर बनने जा रहा है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।